हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का तरुण कृष्ण यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग से हटकर थोड़ा नॉलेज वाला हम लेकर आए हैं। क्या होने वाला है इस वीडियो के अंदर, आपको गौतम बुद्ध जी की लाइफ से कुछ सीखने को मिलने वाला है। इस वीडियो के अंदर गौतम बुद्ध जी की मैं लाइफ बताऊँगा और उनकी लाइफ से हमें क्या सीखने को मिलता है ये मैं बताऊँगा। वीडियो को स्किप मत करना, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, मेरा वादा है। अगर कुछ ना सीखने को मिले तो वो अलग बात है। हो सकता है आप समझ ना पाओ वीडियो को, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो शायद मैं कह ना पाऊँ, या आप समझ ना पाओ, या आप वीडियो को स्किप करो, वो सब मैं अलग मैटर बता रहा हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना अगर आप सीखना चाहते हो तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है या आप सिर्फ ऐसे ही आए हो वीडियो ओपन करके कुछ सीखना नहीं चाहते हो तो आप जा सकते हो। नहीं, सीरियसली अगर आप, क्योंकि वीडियो में कुछ सीखने को मिलने वाला है। सीरियसली अगर कुछ सीखना है आपको, कुछ अपने अंदर नॉलेज से भरा हुआ लेकर आना है तो वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। तो मेरे दो चैनल है, एक पुश ऑन इनसाइट जहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, और एक ये तरुण कृष्ण यूट्यूब चैनल है। तो दोनों पे मैं इस वीडियो को डालने वाला हूँ क्योंकि ये नॉलेज से भरी वीडियो है। प्लस ये 10th क्लास का चैप्टर है द सरमन एट बनारस, तो वहाँ पर इसलिए मैं इस वीडियो को मैंने उस चैनल पर डाला है, और कुछ सीखने वाला है इसलिए मैंने इस चैनल पर डाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ ही में मैं एक छोटी सी बता दूँ, लास्ट वीडियो में क्या हुआ था ना, मैंने मास्क लगाया था वीडियो बनाते समय, तो सब ने बोला था कि मास्क लगा लो, ठीक है। वो मैं उस समय इसलिए मास्क हटा दिया था ताकि वॉइस क्लियर हो पाए। मैं मास्क लगा के रखता हूँ, ठीक है। उस बात के लिए सॉरी। फिर भी भाई कोई भी गलती हो बताते रहा करो ऐसे ही नीचे कमेंट करके कि ये गलती आपने करी, इसको सुधारो, ये गलती आपने करी, इसको सुधारो। तो थैंक यू कि आप मेरे को सपोर्ट करते हो और गलतियाँ बताते हो ताकि मैं सुधार पाऊँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले, गौतम बुद्ध के बारे में मैं बता दूँ। उनका पहले नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का पहले नाम सिद्धार्थ था। उनका जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 1563 BC से 483 BC पहले, मतलब इस टाइम के रेंज में माना जाता है गौतम बुद्ध जी का जन्म। इस समय में उनका जन्म माना जाता है। उनका नाम था, जन्म के बाद उनका नाम था सिद्धार्थ, बाद में उनका नाम पड़ जाता है गौतम, और उसके भी बाद में उनका नाम पड़ जाता है बुद्ध। अब मैं उनकी स्टोरी बताता हूँ। देखो, मैं डीपली पढ़ाने वाला हूँ। मैं चैप्टर जैसा बुक में है वो बहुत पीछे रह जाता है, मैं उससे काफ़ी आगे का पढ़ाने वाला हूँ, मतलब बहुत कुछ बताने वाला हूँ। एक मूवी है गौतम बुद्ध के बारे में, मुझे पता है आपने नहीं देखी होगी क्योंकि वो कुछ स्पिरिचुअल है, मतलब धार्मिक से अध्यात्म से रिलेटेड धार्मिक एक मूवी है जिसको सब देखना पसंद नहीं करते, लेकिन बहुत ही बढ़िया वो मूवी है जिसको ज़रूर देखना चाहिए। गौतम बुद्ध के बारे में आप यूट्यूब पे जाके भी इसको सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे गौतम बुद्ध लाइफ मूवी, तो वहाँ पे आ जाएगी। तो खैर छोड़िए, हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो क्या होता है ना, तब गौतम बुद्ध जी का जन्म नहीं हुआ होता ना, तो उनके पिताजी जो होते हैं ना गौतम बुद्ध के, वो दिखाते हैं ब्राह्मण को और पूछते हैं कि क्या होने वाला है हमारे। तो बताते ब्राह्मण की पुत्र आने वाला है आपके घर में, एक बेटा आने वाला है। तो बोलते हैं बेटा आने वाला है तो उसके बारे में कुछ बताइए, उसका भविष्य कैसा रहने वाला है, क्या उसका फ्यूचर लाइफ होगी, क्या सब कुछ उसके बारे में बताइए हमें। तो जो ब्राह्मण होते हैं ना वो गौतम बुद्ध के बारे में बताते हैं, मतलब उनके जन्म से पहले। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि जो आपके घर में है ना, एक बेटे का जन्म होगा, एक पुत्र का जन्म होगा। तो बोलते हैं अच्छा पुत्र का जन्म, तो बोलते हैं लेकिन एक यहाँ पे समस्या है। बोलते समस्या कैसी? बोलते वो समस्या नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो आपका जो बेटा है बहुत महान बनेगा, इतना महान कि युगों युगों तक उसको याद रखा जाएगा, हमेशा धरती पर उसका नाम रह जाएगा आपके बेटे का। बोलते ऐसा क्या करने वाला मेरा बेटा? तो बोलते हैं आपका बेटा संत बनेगा। ये बोलते हैं ब्राह्मण कि आपका बेटा संत बनेगा, ब्राह्मण बनेगा, अध्यात्म को जानेगा। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं इस बात से कि अगर मेरा बेटा संत बन गया, संन्यास उसने ले लिया, तो हमारी जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसको आगे कौन बढ़ाएगा। तो जो गौतम बुद्ध जी के पिताजी थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए, परेशान हो गए इस बात से कि हमारी जो पीढ़ी है उसको आगे कौन बढ़ाएगा। तो इसी बात से परेशान हो गए और उन्होंने फैसला लिया कि तब गौतम बुद्ध जी का जन्म होगा तो उनको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे। उनको जो भी चाहिए होगा सब कुछ महल के अंदर ही मिलेगा उन्हें, और इस तरीके से बाहर का वो कुछ देख ही नहीं पाएंगे, और बाहर का कुछ देख नहीं पाएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे बाहर का। और उनकी सोच में कुछ भी ऐसा आएगा ही नहीं, जो दुनिया की हलचल होती है कुछ भी उनके मन में नहीं आएगा। और क्या होगा उससे, कोई दुनिया के बारे में कुछ जान ही नहीं पाएंगे और अपना जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, फिर वो संन्यास नहीं लेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। और उनको 16 साल तक की उम्र तक गौतम यानी कि सिद्धार्थ को घर से बाहर नहीं निकलने जाता, महल से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो एक दिन क्या होता है, जो गौतम बुद्ध जी के पिताजी होते हैं या फिर कोई होता है, वो शिकार के लिए जा रहे होते हैं। तो उनके मन में सवाल उठते हैं कहाँ पे जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जी जो सिद्धार्थ होते हैं वो जिद करते हैं कि मुझे बाहर जाना है, कि मुझे जानना है कि बाहर क्या है महल से बाहर। तो उनके मन में तब ये क्वेश्चन आता है कि मुझे जानना है महल से बाहर क्या है, वो वहाँ पे जाने की जिद करते हैं।
तो तब वहाँ पे जाने की ज़िद करते हैं ना, तो कोई भी उनकी ज़िद को रोक नहीं पाता। और गौतम बुद्ध जी जो सिद्धार्थ होते हैं वो महल के बाहर जाते हैं। जब वो शिकार पे महल के बाहर जाते हैं ना, तो क्या होता है वहाँ पे, तब घोड़े पे बैठ के शिकार पे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं ना लोग डांस कर रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो जो सैनिक उनके साथ में गए होते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर शादी हो रही है, ये एक इनका लाइफ पार्टनर, यानी कि एक कोई ना कोई इनको मतलब लाइफ पार्टनर, इनकी युवती मतलब एक लड़की के साथ ही शादी होगी, फिर उसके बाद इनकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, फिर जनरेशन आगे बढ़ेगी। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं अच्छा ऐसा होता है इस दुनिया में। तो उनको समझ में नहीं आती ये बात इतने सही से। फिर वो और आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है, एक बूढ़े आदमी होते हैं, उन बिल्कुल कमज़ोर से होते हैं, हड्डियाँ दिख रही होती है। तो बोलते हैं ये क्या हो गया इन्हें। तो बोलते हैं ये बीमार हो गए हैं। बोलते बीमार क्या होता है। बोलते बीमार का मतलब होता है धीरे धीरे हमारा शरीर ना काम करना बंद कर देता है। तो एक ऐसी स्टेज आती है जब हमारी बॉडी साथ नहीं देती है हमारा, उसी को बीमार बोलते हैं। बोलते अच्छा। फिर और आगे जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है सब रो रहे होते हैं। फिर बोलते हैं रो रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे क्यों रो रहे होते हैं ना, गौतम बुद्ध जी को समझ में नहीं आ रहा होता। अभी तक वो सिद्धार्थ ही हैं, गौतम नहीं बने। तो सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये रो क्यों रहे हैं। फिर वो आगे जाते हैं थोड़ा, फिर वहाँ पे देखते हैं ना कोई लेटा होता है, लेकिन वो आँख बंद करके लेटा होता है, आँखें बंद होती है उसकी जो वो लेटा होता है। तो बोलते हैं ये आँख बंद करके क्यों लेटा है। तो वो बोलते हैं ये आँख बंद करके नहीं लेटा, सैनिक बोलते हैं ये मर चुका है। बोलते हैं मर चुका है मतलब ये मर गया क्या होता है। तो बताते हैं कि एक समय ऐसा आता है हमारी ज़िंदगी में कि हम ना, हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देता है और हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जी बोलते हैं ये क्या होता है, हम दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, यानी कि मैं भी छोड़ के चले आऊँगा एक दिन दुनिया को, आप भी, हम सब। तो वो बोलते हैं हाँ यही सच है दुनिया का। और आगे जाते हैं ना, फिर कुछ पेरेंट्स होते हैं जो रो रहे होते हैं क्योंकि उनके बच्चों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है। फिर और आगे जाते हैं, कोई खुश है, कोई दुख है, कोई खुश है, कोई दुखी है, खुशी दुखी, यही सब होता है, यही सब वो देखते हैं। तो उनको ना एक बात समझ में आती है कि ज़्यादातर लोग जो है ना वो परेशान है अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ में सबको दुखी दिखाई दे रहा है, दर्द, दुख, दर्द, सब परेशान है, सब दुखी हैं। तो वो सोचते हैं ना मुझे संन्यास लेना है और मुझे जानना है कि दुख का कारण क्या है। सब दुखी है, यहाँ जो आप ये वीडियो देख रहे हो शायद हो सकता है आप भी दुखी हो। सब हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ दुखी होते हैं हम सब अपनी लाइफ में। जो पेरेंट्स होते हैं उनको बच्चों की चिंता होती है, बच्चे फ्यूचर में साथ देंगे, भविष्य में साथ देंगे नहीं देंगे, इस बात की चिंता होती है। बच्चों को अपने भविष्य की चिंता होती है, आगे फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, कैसा हमारा फ्यूचर होगा, क्या सक्सेस मिल पाएगी नहीं मिल पाएंगी, ठीक है, कितना हम जिएंगे, बहुत कुछ। मतलब सबके अंदर क्या होता है, दुख दर्द होता है, सबके अंदर होता है। छोटे बच्चों को छोड़ के, छोटे बच्चों में भी होता ही है दुख कि मुझे खिलौना चाहिए, मुझे ये चाहिए। उससे थोड़े बड़े होते हैं तो मुझे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आए, कॉलेज में आए, उसके बाद नौकरी नहीं मिल रही, ये वो सभी परेशान है, अल्टीमेटली सभी परेशान है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि एवरीवन इज सैड हियर। तो यहाँ पे से ये पता चलता है। फिर गौतम बुद्ध जी क्या होते हैं ना, इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मुझे जानना है दुनिया का सच क्या है, कि सब परेशान क्यों है। तो वो अपने पिताजी को बोलते हैं कि मुझे संन्यास लेना है। तो उनके पिता बोलते हैं नहीं ऐसा तो तुम नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो जो हमारी जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको कौन आगे बढ़ाएगा। तो वो बोलते हैं लेकिन मैं तो ठान चुका हूँ, मेरा अपना इरादा कर लिया, डिटर्मिनेशन मेरे अंदर आ चुकी है, दृढ़ संकल्प कर लिया मैंने कि अब मुझे क्या करना है, संन्यास लेना और अपनी लाइफ में उस चीज़ को जानना है, दुख के कारण को, दुख का कारण मुझे अपनी लाइफ में जानना है, ऐसा वो बोलते हैं। तो उनके जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं मैंने तुम्हें जन्म दिया है, गौतम बुद्ध को बोलते हैं, यानी कि सिद्धार्थ को बोलते हैं, मैंने तुम्हें जन्म दिया है और मेरा हक बनता है तुम्हारे ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि तुम शादी करो और हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाओ। जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाओगे तो कैसे मतलब हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी, कौन अगला वारिस होगा इस सल्तनत का, इस राजमहल का, इन सब का, जो कौन संभालेगा पूरे राष्ट्र को। तो बोलते हैं अगर आप ऐसा चाहते हो पिताजी तो मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन विवाह करने के बाद, शादी करने के बाद मैं एक समय ऐसा आएगा कि मैं संन्यास ले लूँगा। तो जो उनके पिताजी होते हैं वो सोचते हैं कि ये शादी करने के बाद मोह माया में फंस जाएगा और फिर ये संन्यास वगैरह का ख्याल छोड़ देगा। तो वो मान जाते हैं ठीक है करके, और फिर उनकी शादी हो जाती है। फिर गौतम बुद्ध के एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राहुल। राहुल उनका नाम होता है गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध के बेटे का। तो वो भी बड़ा हो जाता है, काफ़ी मतलब समझदार थोड़ा हो जाता है, 6-5 साल जो भी होता है, मतलब अप्रॉक्सिमेटली बता रहा हूँ मैं, अल्टीमेट क्लियर नहीं पता है। तो तब उनका बेटा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो एक दिन क्या होता है ना, उनके मन में अचानक से वो बात आती है कि वो बैठे होते हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ, रात हो गई होती है, सो गए होते हैं सब, वो गौतम बुद्ध जगह होते हैं। तो अचानक से उनके मन में ये बात याद आती है कि एक समय था, मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे दुख का कारण जानना है, क्या है इस दुनिया में दुख का कारण, ये मुझे जानना है। तो गौतम बुद्ध जी क्या होते हैं ना, उनके मन में मतलब दिल पे लगती है बात कि मैंने डिज़ायर देखा था दुख का कारण जानने का, और मैं खुद मोह माया में फंस के आज
मोह माया के चक्कर में आ गया मैं, तो उनके अंदर ये बात लगती है। फिर वो सोचते हैं नहीं मुझे जानना है दुख का कारण। फिर वो उसी रात क्या होता है, खड़े होते हैं वहाँ से और सब कुछ छोड़ के अपने साधु वाले कपड़े पहन लेते हैं, ऑरेंज वाले जो साधु वाले कपड़े होते हैं वो पहनते हैं और निकल जाते हैं वहाँ से बिना किसी को बताए, रात के समय ही। तो सैनिक वगैरह कुछ होते हैं उनके साथ, लेकिन वो सैनिकों को भी बोलते थे किसी को बताना नहीं मैं जा रहा हूँ, और वो घोड़े वगैरह कुछ नहीं लेते, चले आते पैदल ही। वो चलते रहते हैं, फिर मतलब सालों तक वो इधर उधर घूमते हैं, दुख का कारण जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण है दुख का, लोगों को देखते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी दुख का कारण उनको समझ में नहीं आता। फिर वो बैठते हैं और रियलाइज़ करते हैं इस बात को कि मैं इतने सालों से भटक रहा हूँ इधर उधर, लोगों को से बात कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी दुख का कारण मुझे पता नहीं चल पाया। तो वो बोलते हैं अब मैं कुछ नहीं करूँगा, एक पेड़ के नीचे यहाँ पे साइड में बैठ जाऊँगा और खुद से पूछूंगा कि क्या है दुख का कारण। दुख तो मैं भी कहीं ना कहीं हूँ अंदर से, कि मैं इस बात से दुखी हूँ कि मैं जो लक्ष्य मेरा है दुख के कारण को जानना, वो दुख के कारण को जानने का जो मेरा लक्ष्य है मैं उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। इतने सालों से मेरी मेहनत कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ इधर उधर, लोगों से बात कर रहा हूँ, तब भी मुझे वो लक्ष्य मिल नहीं पा रहा। तो अब मुझे बैठ के जानने की क्या कारण है उस दुख का जो मुझे मिल रहा है उस चीज़ से, कि मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। तो वो बैठते हैं एक पेड़ के नीचे, जिस पेड़ का आज नाम है बौद्धा ट्री, जो कि बिहार में है। आप बिहार में जाके भी देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। बौद्धा ट्री, बोध गया एक जगह है बिहार के अंदर, वहाँ पे बौद्ध जी के बारे में सब कुछ है। वहीं पे मतलब उन्होंने संन्यास लिया था, वहीं पर ही सब कुछ हुआ था जो भी था। तो वहीं पर ही वो एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और खुद ही से सवाल करते हैं हु एम आई, मैं कौन हूँ, और जानते हैं इस बात को कि दुख का कारण क्या है। तो बहुत साल बीत जाते हैं और उसके बाद उनको एक जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलता है कि दुख का कारण ये है। तो उनको लाइफ में पता चल जाता है कि ये दुख का कारण है। उस दुख का कारण तब उन्हें पता चल जाता है ना, तो वो संत बन जाते हैं। अब सिद्धार्थ से वो बन जाते हैं गौतम बुद्ध वो बन जाते हैं। तो वहाँ पे से क्या होता है ना, तो तब काफ़ी उनका नाम हो जाता है ना, लोग उन्हें भगवान मानना भी शुरू कर देते हैं कि ये बहुत महान इंसान है, बहुत ग्रेट है, ये सब मानना शुरू कर देते हैं। तो वहीं पर एक वुमेन आती है, एक औरत आती है जिसका नाम होता है कीसा गौतमी। तो कीसा गौतमी वहाँ पर आती है और वो बोलती है प्रभु मैंने आपके बारे में बहुत चर्चा सुनी है, आप भगवान का रूप हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मेरे बेटा मर गया है, एक्सपायर हो गया है, उसको आप ज़िंदा कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो वो बोलते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो मर गया वो मर गया, उसको कोई ज़िंदा नहीं कर सकता। फिर वो लेकिन फिर भी मानती नहीं है, उसको भरोसा नहीं होता। वो बोलते नहीं आप भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हो। वो बोलते नहीं, गौतम बुद्ध बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मर गया वो मर गया बस, और कुछ नहीं हो सकता। वो बोलते हैं नहीं मुझे यकीन नहीं है इस बात पे, आप कुछ भी कर सकते हो, आप मुझे झूठ बोल रहे हो। बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं वो गौतम बुद्ध उनको मतलब बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं ज़िंदा करने का वादा करता हूँ तुम्हें कि ज़िंदा कर दूँ आपके बेटे को, लेकिन एक वादा है मेरा, एक शर्त आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं हाँ शर्त बताओ क्या शर्त है। तो बोलते हैं आपको मस्टर्ड के सीड लेकर आने हैं, यानी कि सरसों के दाने लेकर आने हैं उस घर से जहाँ पे कभी कोई मरा ना हो। तो बोलते हैं उस घर से सरसों के दाने लाने हैं जहाँ पे कभी कोई मरा ना हो। तो बोलते हैं ठीक है। फिर वो जाती है वहाँ से उठ के, और वहाँ से उठ के तब वो जाती है तो सब घर में पूछती है अरे आपके घर में सरसों के दाने मिलेंगे मुझे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। लोग बोलते हैं हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो बोलते हैं तो तब लेकर आते, तो बोलते हैं आपके घर में कभी मरा है कोई? बोलते हैं हाँ ये ऐसे हो गया था, वो हो गया था, ये हो गया था। फिर वो और आगे जाती है, फिर वहाँ पे बोलते हैं सरसों के दाने मिलेंगे आपके यहाँ पे, सरसों के बीज, सरसों के सीड। तो बोलते हैं हाँ मिलेंगे। फिर वो लेकर आते हैं, फिर वो बोलती क्या कि आपके घर में कभी मरा है कोई? फिर बोलते हैं हाँ ये मरे हैं, ये ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था। फिर वो बोलते हैं अरे यार यहाँ पे भी कोई मरा है। फिर और आगे जाती है तो सब घर में कोई ना कोई कभी ना कभी मरा ही होता है। तो परेशान हो जाती है, अब मैं कैसे वो शर्त पूरी करूँ और कैसे मेरा बेटा जिंदा हो। परेशान हो जाती है और बैठ जाती है एक जगह पर, और क्या करती है, फिर वो उसको परेशान हो जाती है मैं कैसे अपनी शर्त पूरी करूं, फिर मेरा बेटा ज़िंदा हो पाए। लेकिन कुछ नहीं हो पाता, कहीं से भी ऐसा कोई घर होता ही नहीं जहाँ पे कभी कोई मरा ही ना हो, ऐसा कोई घर उसको मिलता ही नहीं है। फिर क्या होता है एंड में, तो अचानक से क्या होता है, चारों तरफ रोशनी जल रखी होती है, अचानक से हवा आती है, तेज़ हवा, और सारी रोशनियाँ बुझ जाती है। दिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसका, लालटेन बोलते हैं शायद, लैंप। तो लैंप लगे होते थे, अब तो लाइटें होती, पहले लैंप होते थे उस ज़माने में, लैंप वगैरह या फिर जो चिराग वगैरह होते हैं ना वो सब थे। अचानक से आंधी आती है और हवा तेज चलती है, सारे बुझ जाते हैं चिराग। तो उसके मन में अचानक से ये बात आती है कि एक दिन हम सबको बुझ जाना है, हम सब बुझ जाएंगे, जो हम ये अभी चमक रहे हैं, जल रहे हैं, बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, खा रहे हैं, जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट हो जाएगा एक दिन। ये सब उसके मन में बात आ जाती है उनको बुझते हुए देखकर। और उसके मन में ख्याल आता है कि मुझे कहीं से भी मस्टर्ड सीड नहीं मिले, कहीं से भी सरसों के दाने नहीं मिले जहाँ पे कभी कोई ना मरा हो। तो उसके मन में ख्याल आ जाता है कि हाँ भाई ये सच है लाइफ का, सबको मरना है, सब कुछ तबाह होना है,
हम चाहे रोएं, चाहे हंसे, चाहे परेशान हो, कुछ भी कर लें, ये सच बदल ही नहीं सकता। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सच को बदल ही नहीं सकता ये सच। तो वो मानती है इस बात को और रियलाइज़ हो जाती है उसको ये बात। तो अब यहाँ पर आते गौतम बुद्ध जी ने क्या सर्च करा था अपनी पूरी लाइफ में कि कैसे, मतलब क्या है दुख का कारण, गौतम बुद्ध जी को क्या मिला था उसका आंसर। तो मैं बताता हूँ आपको, आप देख रहे हो, देखो यहाँ साइड में, ये था गौतम बुद्ध जी के कहे हुए वो वचन। मैं इंग्लिश में बोलूँगा, हिंदी में भी बताऊँगा। डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। एक बार दोबारा, डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, यानी इच्छा किसी भी चीज़ की करना, किसी भी चीज़ की हम इच्छा कर रहे हैं, वही हमारे दुख का कारण है। पेरेंट्स को इच्छा है अपने बेटे से, अपने बेटी से कि ये करेगा ऐसा तब मुझे अच्छा लगेगा, ये करेगा ऐसा तब मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। मान लो ये मेरी पसंद से शादी करेगा तब मुझे खुशी मिलेगी, ये मेरी पसंद से शादी करेगी तब मुझे खुशी मिलेगी। स्टूडेंट सोच रहे कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तब मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। कोई भक्त है वो भगवान से उम्मीद रख रहा है कि भगवान मेरी ये सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे तब मेरी इच्छा पूरी होगी, तब मुझे खुशी मिलेगी। तो सभी ने मतलब किसी ना किसी सभी ने क्या कर रखा, अपने अंदर एक इच्छा पाल रखी है कि मेरे साथ ये होगा तो इच्छा मेरी पूरी होगी, फिर मुझे खुशी मिलेगी। सबके अंदर डिज़ायर है, सबके अंदर इच्छा है कि ये इच्छा मेरी पूरी होगी तो मुझे खुशी मिलेगी। तब तक जब तक वो इच्छाएं पूरी हो रही हैं हम खुश रहते हैं। जैसे इच्छा पूरी नहीं हुई, कुछ ऐसा हुआ जो हम नहीं चाहते थे और वो हो गया तो हम परेशान। तो डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। हमारी जैसी इच्छा, जितनी बड़ी हमारी इच्छा होगी उतना बड़ा हमारे दर्द होगा, तब वो इच्छा पूरी नहीं होगी। तो इसलिए गौतम बुद्ध जी ने यही जाना था, यही दुख का कारण भी है। जो हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारी इच्छा होती है, वही हमारे दुख का कारण होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन अलग एक मीनिंग है। कैसी इच्छा, क्या ओवर ना हो जाए किसी कुछ भी, तो वो अलग मैटर है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग, ये गौतम बुद्ध जी के बारे में कुछ बातें मैंने बताई थी जो हमको लाइफ में काफ़ी कुछ सिखाती है। उम्मीद है मुझे आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ मिलता रहता है, इंटरेस्टिंग नॉलेज से भरा हुआ और काफ़ी कुछ इस चैनल पर आपको मिलते रहता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए आप सभी अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।